जय भगवत गीता जी की। भगवान के मुख से ये बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। अजोपि सन व यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वादिष्ठाय सम संवाम्यत ममायया। मैं अज नमा हूँ और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करने अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अज अव्यय आत्मा और भूतान्मीश्वर इन पदों के साथ अपि और सन को प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनिष्ट होता सा प्रतीत होता हूँ। इसी तरह समस्त प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी इस साधारण व्यक्ति सा ही प्रतीत होता हूँ। अभिप्राय ये है कि मेरे अवतार तत्वों को न समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्य आदि रूप में प्रकट हुआ होता हूँ, तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं, और जब मैं अंतर्धात हो जाता हूँ उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं, तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वह बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सब शक्तिमान सर्वेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहा है, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूँ। यहाँ स्वयं विशेषण के सहित प्रकृति पद किसका तथा आत्म मम्या किसका वाचक है और इन दोनों में क्या भेद है। भगवान की शक्ति रूपा जो मूल प्रकृति है, जिसका वर्णन नवम अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में किया गया है और जिसे 14वें अध्याय में मंत्र कहा गया है, उसी मूल प्रकृति का वाचक यहाँ स्वयं विशेषण के सहित प्रकृतिदम पद है, तथा भगवान अपने जिस योग्य शक्ति से समस्त जगत को धारण किए हुए हैं, जिस असाधारण शक्ति से वह नाना प्रकार के रूप धारण करके लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं और जिसमें छिपे रहने के कारण लोग उनको पहचान नहीं सकते, तथा 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में जिसको योग माया के नाम से कहा है, उसका वाचक यहाँ आत्ममम्य पद है। मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग्य शक्ति के द्वारा ही भगवान अवतीर्ण होते हैं। मूल प्रकृति संसार को उत्पन्न करने वाली है और भगवान की ये योग माया उनकी अत्यंत प्रभावशीली ऐश्वर्यमयी शक्ति है। यही इन दोनों का भेद है। प्रश्न: मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय ये है कि जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्म अनुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोग करते हैं, उस प्रकार मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठता होकर स्वयं ही अपने योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्य रूप धारण किए करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होते हैं, जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। साधारण जीवों के जन्म मरने में और भगवान के प्रकट और अंतर्गत होने में क्या अंतर है। साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके
कर्मों के अनुसार होता है, उनके इच्छा अनुसार नहीं। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। जन्म के समय में माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं। उसके बाद शनि वृद्धि को प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पूर्ण कर्म अनुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं। किंतु भगवान का प्रकट और अनंत धारण होना इससे अत्यंत विलक्षण है। वह उनकी इच्छा पर निर्भर है। वे चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जिस रूप में प्रकट और अंतर्गत हो सकते हैं। एक क्षण में छोटे से बड़े बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छा अनुसार रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण ये है कि वह प्रकृति से बंधे नहीं है। प्रकृति ही उनकी इच्छा के अनुगमन करती है। इसीलिए जैसे 11वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना पर भगवान ने पहले विश्व रूप धारण कर लिया, फिर उसे छिपाकर वह चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। उसके बाद मनुष्य रूप हो गए। इसमें जैसे एक रूप में प्रकट होना और दूसरे रूप को छिपा लेना, जन्मना मरना नहीं है, उसी प्रकार भगवान का किसी भी रूप में प्रकट होना और उसे छिपा लेना जन्मना मरना नहीं है, केवल लीला मात्र है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जन्म तो माता देवकी के गर्भ से साधारण मनुष्य की भांति ही हुआ होगा। फिर लोगों को जन्म में भगवान के प्रकट होने में क्या भेद रहा? ऐसी बात नहीं है। श्री भगवत का वह प्रकरण देखने इस शंका का अपने आप ही समाधान हो जाएगा। वहाँ बतलाया गया है कि उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख चक्र गदा और पद धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देव रूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया। अंत उनका जन्म साधारण मनुष्य के भांति माता देवकी गर्भ से नहीं हुआ, वह अपने आप ही प्रकट हुए। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था मानो साधारण मनुष्य की भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ रहे और समय पर उनका जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। जय भगवत गीता जी।